हेलो दोस्तों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं आपके एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से 20 ऐसे महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस बार आपके एएलपी एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होइएगा, नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट आप काम नहीं करेंगे, फटाफट से क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं पहला नंबर सवाल से। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे। भारत की सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये पूछे जा रहे हैं। काफी इजी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न जो है बार बार आपके एएलपी टेक्नीशियन में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है प्यारे बच्चों, ये राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता, जनसंख्या की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी कह सकते हैं। यूपी प्यारे बच्चों ये क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, बट राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बिल्कुल क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और साथ में उत्तर भी आपको नीचे दिख रहा होगा, इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल ये रहा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी जंग कौन सी थी। तो याद रखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पहले जो जंग लड़ी गई थी वो 1857 का विद्रोह था। 1857 का विद्रोह याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा राइट आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी जंग 1857 की क्रांति था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल इस प्रश्न का ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला नंबर सवाल कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। प्यारे बच्चों, भारत का राष्ट्रीय खेल के बारे में अगर हम बात करेंगे, क्या क्रिकेट है, क्या फुटबॉल है, क्या हॉकी है, क्या या कबड्डी है, क्या या हॉकी है, बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम करा रहे हैं। ये सारे के सारे प्रश्न ऑलरेडी आपके एएलपी एग्जाम में पूछे गए। इस बार भी 100% वायरल समझिए, सवाल जो होगा 100% यहाँ से पूछे जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी याद रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा आपको ईजी लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। जब क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आप इसमें जो होते हैं बिल्कुल आंख इस प्रकार से फाड़ के देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछ दिया, और आप घबरा जाते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल भी नहीं बता पाते। तो याद रखेंगे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जरा बढ़े। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की प्यारे बच्चों सबसे लंबी नदी पूछे जा रहे हैं, भारत की पूछे जा रहे हैं। इस पर भी फोकस करने वाली बात है। ये नहीं कि भारत से होके बहती है, बट भारत से निकलती है, ये हो सकता है। तो भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी जो है प्यारे बच्चों, हमारा गंगा याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा गंगा, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से जीके जिस गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करने का प्रयास करेंगे। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। भारत के संविधान के अगर बारे में बात करें प्यारे बच्चों, कितने भागों में विभाजित है, तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। टोटल के टोटल 22 ऐसे भाग हैं, यहाँ पे भारत के संविधान को विभाजित किया गया है। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो 100% उम्मीद है कि आप बता देंगे। अगर आप 100% जो है इंडियन होंगे, इंडियन के निवासी होंगे, तो 100% आप इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर सवाल की ओर अगर बढ़े तो ये रहा, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल कब शुरू हुआ। तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है नरेंद्र मोदी का कार्यकाल प्यारे बच्चों 2014 में शुरू किए गए थे। कब किए गए थे, 2014 में शुरू किए गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखिएगा, 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू किए गए थे। अगला नंबर सवाल पर बात करेंगे। तो भारत के सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या है। सबसे बड़ी मस्जिद जो है ये आपको पता ही होगा, जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पेटेंट की खोज की। सबसे पहले समझते हैं कि पेटेंट क्या होता है। मान लीजिए आप किसी वायरस का खोज किया, मानना है कि आप एक वायरस की खोज किए और वायरस की खोज सिर्फ करके आप घर में रखे हुए हैं, लेकिन कोई अन्य वैज्ञानिक आया और इस वायरस को, जो फार्मूला आपने निकाला था इस वायरस को खोजने के लिए, वो फार्मूला का चोरी कर लिया और वो फिर से ये कहने लगा कि इस वायरस की खोज हमने की और पेटेंट करा लिया सरकार से कि हमने इस वायरस की खोज की। तो आपका ये मैटर नहीं रह जाएगा कि आपने क्यों नहीं पहले पेटेंट किया। तो पेटेंट यही होता है कि अपने जो जो भी खोजा है, आप वैज्ञानिक है, जो भी खोजे हैं उनका दस्तावेज के रूप में जमा करें सरकार के पास, और तभी आप
इसके खोजकर्ता माने जाएंगे। बस यहाँ पे पेटेंट वही होता है, याद रखिएगा। तो ये जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है ये इनकी खोज की थी, पेटेंट की। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। पेटेंट क्या होते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो विक्रम संवत का आधार क्या है? विक्रम संवत का आधार क्या है? तो सिंपल सी बात है, विक्रम संवत के जो आधार माने जाते हैं वो विक्रमादित्य का राज्यारोहण क्या है, विक्रमादित्य का राज्यारोहण। ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा होगा, उम्मीद है ऑप्शन नंबर बी पूरी तरीके से नजर आ रहा होगा। अगला नंबर सवाल की ओर अगर बढ़ेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि भारत की सबसे लंबी नदी पुल कौन सी है? क्या सबसे लंबी नदी पूछा नहीं जा रहा है, सबसे लंबी नदी पुल पूछे जा रहे हैं, ब्रिज यानी कह सकते हैं इसको। तो ये याद रखिएगा, भूपेन हजारिका सेतु जो है ये सबसे लंबी नदी पुल है, भूपेन हजारिका सेतु। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेशनल मंडेला का पूरा नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के बारे में बात किया जा रहा है, नेशनल मंडेला। इनका पूरा नाम क्या है, नेशनल मंडेला है या नेशनल रोहिला मंडेला है या नेशनल जॉर्ज मंडेला है, नेशनल एम मंडेला है? याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे नेशनल मंडेला, इनका पूरा नाम है नेशनल रोहिला मंडेला। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल पर बात करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय भारत के किस शहर में है? सर्वोच्च न्यायालय के अगर मुख्यालय भारत के किस शहर के बारे में बात किया जा रहा है, किस शहर में है, तो आप इसका 100% उत्तर देख सकते हैं, याद रखिएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर सवाल पर जरा हम लोग फोकस करते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन कौन से थे? तो हरिजन आंदोलन थे क्या, असहयोग आंदोलन थे, या भारत छोड़ो आंदोलन, या सभी उपरोक्त सभी है? तो याद रखिएगा सभी के सभी आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। एमबीबीआई क्वेश्चन है ऑलरेडी जो है आपके इस एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे गए सवाल है, इस बार भी जो यहाँ पे आपके एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला नंबर सवाल पर बात करेंगे, पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट जो है पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर्वत का नाम है। अगला नंबर सवाल है कि भारतीय फिल्म उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है? मुंबई, याद रखेंगे मुंबई फिल्म सिटी के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल ये है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है प्यारे बच्चों ये हम लोग किसको देते हैं, कलाकार को देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा, कलाकार को ये पुरस्कार दान में दिए जाते हैं, नहीं सम्मान में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अगर बात करेंगे 1857 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें एलपी में तो पिछले ईयर के एलपी एग्जाम में ये सवाल पूछे गए थे जो कि काफ़ी लॉजिक वाला सवाल है, काफ़ी कन्फ्यूज के रूप में भी जाने जाते हैं। किस भारतीय नेता को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रपिता के रूप में सिर्फ हम जानते हैं तो महात्मा गांधी को जानते हैं, याद रखिएगा महात्मा गांधी को भारत के बापू के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल पर जरा फोकस करें तो सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, ये सवाल है और शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चन जो थे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एमबीबीआई था। उम्मीद है कि आप लोग लगातार इस लेक्चर्स को देख रहे हैं और वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या के बारे में अगर बात करेंगे 34 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 34। तो अगला नोटिफिकेशन क्या है देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। जीके जी गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में आप सभी का मोस्ट वेलकम रहता है और इस प्रकार के ये प्रश्न और इनके जो उत्तर है एलपी रेलवे परीक्षा की तैयारी में सहायता हो सकता है, सहायक हो सकता है। प्यारे बच्चों एलपी के लिए 20 ऐसे इंपॉर्टेंट आज के इस लेक्चर्स में हम आपको कराए हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित हो सकता है। तो अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देंगे, क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, तो अगले क्लास में हम आपके सामने और भी सारे प्रश्न इस प्रकार को रखने का प्रयास करेंगे जो कि आपके एलपी में ऑलरेडी पूछे गए और पूछे जाने की संभावना बनती है। तो लाइक करके बताएंगे, साथ ही साथ कमेंट करना जरूरी होता है। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।